मैम आपकी आवाज बहुत फंस रही है। मैम आवाज आ रही मैम बच्चों? आपकी आवाज फंस यस मैम मैम क्लियर नहीं है yes, आवाज? मैम आवाज क्लियर नहीं नो है? मैम आवाज मैम आ रही है अब। क्लियर है ना आवाज? यस यस मैम मैम। चलिए, आज हम लोग को हिंदी लैंग्वेज में कौन सा चैप्टर पढ़ना है? चैप्टर 9। बताइए हर्ष, चैप्टर कौन सा पढ़ना है? मैम चैप्टर 16। चैप्टर नंबर 15 हो गया ना हम लोग का? यस मैम क्यों? आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16। देखो चैप्टर 16 है हमारा अविकारी शब्द। ठीक है, चैप्टर 16 क्या है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जानते हो क्या होता है? ऐसे शब्द जिस पर लिंग वचन काल के कारण देखो कोई परिभाषा नहीं होता है। परिवर्तन, परिवर्तन नहीं ये होता देखो है। कुछ ऐसे, देखो आप लोग भी देखे होंगे, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, जिनका हम यस मैम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिनका हम परिवर्तन नहीं कर सकते वो ही कहलाते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, और जिनका हम यस मैम परिवर्तन कर सकते हैं वो कहलाते हैं हमारे विकारी शब्द। ये दो चीज होती है। क्लियर है इतनी चीज? जैसे यस मैम अविकारी शब्द में आपका जैसे यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, ठीक है, ऊपर। तो क्या हम यस इसका मैम परिवर्तन कर सकते हैं? बाजार, यस मैम जब बाजार, क्या इसका हम परिवर्तन कर सकते हैं? नो मैम मैम अगर यहाँ पे रहे लड़का, अब इसका बताओ, इसका परिवर्तन होगा? यस मैम मैम क्या होगा? इसका परिवर्तन क्या होगा? लड़का बहुत अच्छा है। लड़का नहीं बेटा, ये परिवर्तन नहीं होता है। देखो क्या परिवर्तन, लड़का का लड़की हो सकता है? यस मैम। मैम यस हो मैम सकता है कि नहीं हो सकता है? हम हो यस मैम सकता है। हो सकता है ना? यस अब मैम हमें बताओ बाजार का क्या होगा? परिवर्तन होगा इसका? नो मैम हाँ? नो नहीं। मैम इसका ऊपर का? मैम नीचे। मैम नीचे हो सकता है। विलोम नहीं बताना है बेटा इसमें। अविकारी शब्द मतलब होता है जिसका हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और विकारी शब्द मतलब होता है जिनका हम परिवर्तन कर सकते हैं। यही दो चीज होती है। ठीक है, अविकारी में ऐसे शब्द होंगे जिनका हम परिवर्तन बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, यस मैम इसका हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे है, क्या इसका हम परिवर्तन कर सकते हैं? नो मैम। मैम नो मैम। कर सकते नो हैं कि मैम नहीं? नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लिख दें मोर, इसका परिवर्तन होगा? यस मैम मैम क्या होगा? हाँ क्या होगा? मैम मोरनी मैम मोरनी। शेर का परिवर्तन होगा? मैम यस मैम शेरनी। हम शेरनी। शेरनी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। यस यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। नो नहीं मैम। यही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। गरम है। और ये ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द शब्द। ठीक है, अब देखो अब परिवर्तन कितने प्रकार से होता है? परिवर्तन कई प्रकार से होता है। कैसे? ऐसे शब्द जिनसे परिवर्तन नहीं होता है, जैसे हो सकता है लिंग, वचन, काल के कारण कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होगा। ठीक है, कुछ ये सब ऐसे शब्द हैं जिनका परिवर्तन नहीं होगा।
ठीक है, तो ऐसे ही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, ऐसे ही शब्द हमारे कहलाएंगे अविकारी शब्द, जिनका हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे Yes, ma'am. परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब इनके 4 प्रकार होते हैं अविकारी शब्द। विकारी अविकारी समझ में आया? यस मैम। बताइए। Yes, ma'am. यस ठीक है, अविकारी में चार चीजें हम लोग देखते हैं, लिंग, ठीक है, वचन, काल। इनके कारण क्या होगा, लिंग वचन काल के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो ये ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, अविकारी शब्द। ठीक है, यस मैम। अविकारी शब्द हमारे होते हैं 4। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं क्रिया बताइए। क्रिया 4 विशेषण, होते हैं क्रिया विशेषण द्वारा, संबोधन, संबोधन, और थर्ड को क्या होगा, समुच्चय सुमोचन, बोधक और विस्मयादि बोधक। ये संबोधन नहीं है, ठीक है, संबंध बोधक है। संबंध, संबंध। संबंध बोधक, Yes, ma'am. समुच्चय, हाँ, सॉरी, और लास्ट होता है विस्मयादि। विस्मय दिख रहा है ना, बोलो। यस मैम। मैम yes, ma'am. मैम तो लास्ट वाला नहीं दिख रहा है, No, ma'am. अब मैम दिख रहा है अब। यस लिख रहा है ना। 4 तरीके से हम परिवर्तन अविकारी शब्द के 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैसे परिवर्तन नहीं होगा, जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। Yes, ma'am. क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है, जिन ऐसे शब्द क्रिया विशेषण के होंगे जिनका परिवर्तन हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला कौन Yes, सा ma'am. होगा, पहला आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण शब्द जिसमें परिवर्तन नहीं होगा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ये आप लोग जानते हो परिभाषा, कि क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हिरन तेज दौड़ता है, बात मत कीजिए, हिरन तेज दौड़ता है, तो जो तेज है ये क्या है हमारा, बता सकते हो? क्रिया विशेषण, एक क्वालिटी बताई जा रही है ना, तो ये क्या हो गया हमारा क्रिया विशेषण। ठीक, इसका परिवर्तन, तेज का क्या होगा परिवर्तन? No, ma'am. नहीं होगा, नहीं होगा ना किसी भी कारण से। तो ये हमारा क्रिया विशेषण है, क्योंकि तेज है, तेज एक एडजेक्टिव बताया जा रहा है, किसकी, क्रिया की बताई जा रही है कि वह तेज दौड़ता है, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय हुआ। ठीक है, Yes, ma'am. पिताजी सुबह सैर करते हैं, पिताजी सुबह सैर करते हैं, सुबह का क्या परिवर्तन होगा बताओ? No, ma'am. नहीं होगा, तो यही हमारे क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, तो इसमें जिस तरह से तेज, सुंदर, सुबह, ध्यान पूर्वक, ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। इनका परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। ठीक है, क्रिया विशेषण के अंतर्गत 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, फर्स्ट होता है कालवाचक, सेकंड होता है रीतिवाचक, थर्ड होता है स्थानवाचक, और फोर्थ होता है परिमाणवाचक। ठीक है, इन 4 जो है दिख रहा है ना, काल, रीति, स्थान, परिमाण,
हल्का मार्का चल रहा है पर मैं हल्का दिख रहा 4 है? बार। नो मैम, यस मैम, हल्का दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना, 1 मिनट रुको, एक डलवा देना तुरंत, जल्दी जल्दी। तो ये 4 जो है आ रहा है मार्कर, ठीक है। 4 जो है, इन 4 के द्वारा क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। कालवाचक हो गया, रीतिवाचक हो गया, स्थानवाचक और परिमाणवाचक, इनके जरिए क्या होगा, परिवर्तन हमारा नहीं होगा। जैसे कालवाचक में आपका हो गया, जैसे तुरंत, तुरंत मतलब क्या होगा, तुरंत क्या चेंज होगा, परिवर्तन होगा इसका, तुरंत का, नो बताइए। मैम, कल का नहीं होगा, ठीक है। तो Yes, कल, ma'am. सुबह, ठीक है, प्रायः, ये सब क्या है, काल को ही बता रहे हैं ना। काल कितने होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। कल अगर बोले Yes, तो ma'am. यस्टरडे, ठीक है। Yes, ma'am. वर्तमान, सुबह होगा तो वर्तमान काल, ठीक है। तो ये क्या है, इसके द्वारा हमारा परिवर्तन नहीं होगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कालवाचक कहलाएगा, ठीक है, क्रिया विशेषण। स्थानवाचक में क्या होगा, रीतिवाचक में क्या होगा हमारा, कि हम किसी क्रिया विशेष शब्द के क्रिया के तरीके के बारे में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे तरीका होगा, जैसे धीरे धीरे, इसमें क्या आ जाएगा, जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, Yes, ma'am. कभी कभी, कभी कभी। तो Yes, ये ma'am. रीतिवाचक है विशेषण, ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा जिसमें हम कुछ क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के तरीके को बताएगा। तो इसमें भी परिवर्तन, क्या कभी कभी में परिवर्तन होगा, नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद का थर्ड है स्थानवाचक, जो स्थान की बात की जाएगी, जैसे वहां, वहां का परिवर्तन होगा, No, ma'am. बताइए। ना लिंग के द्वारा परिवर्तन हो सकता है, ना काल के द्वारा हो सकता है, ना वचन के द्वारा। इन 3 में हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं, No, ma'am. बताइए, नहीं कर सकते। तो ये स्थानवाचक हो गया। और लास्ट हमारा है परिमाणवाचक, जिसमें हमारा परिमाण मतलब नाप तौल की बात की गई हो, जैसे अधिक, काफी या कम, बहुत अधिक, इसका परिवर्तन भी नहीं होगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई, Yes, बताइए। ma'am. 4 चीज समझ में आए, कोई कंफ्यूजन है 4 में, क्रिया विशेषण वाले में, रिशिता? No, ma'am. नहीं, नेक्स्ट है, इसकी एक्सरसाइज आप लोग करोगे, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज करा रहे हैं, पहले बता लें। फिर सेकंड है हमारा, सेकंड क्या है, संबंध बोधक, ठीक है। सेकंड हमारा है संबंध बोधक। संबंध नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें संबंध की बात की जा रही होगी। जैसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते। जैसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध बताएं, जैसे चिड़िया पिंजरे के अंदर बैठी है। चिड़िया किसके अंदर बैठी है, पिंजरे के अंदर, पिंजरे के अंदर बैठी है, ठीक है। वहां पे क्या संबंध बताया जा रहा है, चिड़िया कहाँ पर बैठी है, चिड़िया पिंजरे के अंदर बैठी है। तो इसका ये मतलब है कि एक तो संबंध पता चला, लेकिन इसका परिवर्तन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. पेड़ के ऊपर गिलहरी बैठी है, क्या इसका परिवर्तन होगा, No, ma'am. नहीं होगा। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, ठीक है। ये हो गया संबंध। संबंध मतलब जिसमें संबंध हो, आपसी संबंध हो, लेकिन उसका भी परिवर्तन नहीं होगा। इसमें आ जाएगा जैसे जल के अंदर, ऊपर, बाहर, ठीक है, अंदर, ये साथ, ये सब का होगा, ठीक है। फिर थर्ड है आपका समुच्चय बोधक। थर्ड क्या है, समुच्चय बोधक, जिसमें एक कंबाइंड चीज बताई जाए। समुच्चय मतलब होता है सेट, ठीक है। समुच्चय मतलब क्या होता है, सेट, मतलब किसी चीज का वो समुच्चय होगा या किसी चीज का एक सेट होगा जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, और, या, एवं जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, और भी रहता है और एवं भी जुड़ा रहता है। बोलो हाँ, ऋषिता, क्या हुआ,
तो जैसे यहाँ पे है दादा और दादी, यहाँ पे क्या बता रहा है, समुच्चय बताया जा रहा ना, सेट है किसका, हमारे ग्रैंड फादर का है, ग्रैंड मदर का है, ठीक है, दादा दादी का है, तो वो दादा दादी की बात की जा रही है। अब दादा दादी चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, तो दादा दादी ही लिखा जाएगा ना उनके लिए। यस मैम, यस क्या मैम, परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है, दादा और दादी में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यस मैम, ये सब आपस में जोड़ने वाले संबंधी और या एवं जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, ठीक है, समझ में आया। यस और मैम, लास्ट में फोर्थ है विस्मयदी बोधक, ठीक है, फोर्थ क्या है हमारा, विस्मयदी बोधक। इसमें क्या है, जैसे आप लोग विस्मयदी बोधक का कुछ पढ़े हैं, जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय, क्रोध, इच्छा आदि का भाव प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विस्मयदी बोधक शब्द कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें क्रोध होगी, इच्छा होगा, भय होगा, आश्चर्य होगा, इन सब चीजों की बात कही जाएगी। क्लियर है ये चीज, विस्मयदी बोधक में क्या होगा। यस मैम, अब जैसे यहाँ पे शाबाश लिखा है, ठीक है, या वह लिखा है, ये क्या है, ये कैसे शब्द है हमारे, ये विस्मयदी बोधक है, क्या इनका परिवर्तन हो रहा है, नो मैम, इनका परिवर्तन हो जाएगा, नहीं होगा, इनका होगा, नो मैम, नहीं होगा। तो ये विस्मयदी बोधक शब्द तो है, लेकिन विस्मयदी बोधक क्रिया विशेषण अव्यय हैं, जिनका परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। यस मैम, इसमें विस्मयदी बोधक में होता है, इनका ये साइन होता है, जहां पे ये साइन आएगा तो इसका मतलब क्या है, ये कैसे शब्द है, बताइए। विस्मयदी बोधक, ठीक है, ऐसे शब्द क्या होंगे हमारे, विस्मयदी बोधक होंगे। क्लियर है ये चीज, दो चीज। यस मैम, अब इन चार में क्या नहीं समझ में आता है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय और विस्मयदी में क्या नहीं समझ में आया। इसमें क्या रहेगा, इसमें समुच्चय में हमारा रहता है और या एवं, ठीक है, और रहेगा या एवं, एवं, बताओ ऋषिता, हाँ क्या समझ में आया इसमें, हर्ष बताओ। समझ नहीं आया। एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करते Yes, पता ma'am. चलेगा ना। लिखा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छाटकर उनके भेद लिखो। रमेश बहुत खेला, इसमें क्रिया विशेषण क्या है, खेला, बताओ। क्रिया विशेषण क्या होता है पहले, अच्छा ये बताओ। मैम बहुत होगा। पहले क्रिया विशेषण बताओ, अच्छा क्या जानते हैं इसके बारे में। मैम क्रिया बस जैसे हिरन तेज दौड़ती है, तेज उसके बताता है। तो जहाँ पे क्रिया की विशेषता बताई जा रही हो, वही शब्द क्या कहलाते हैं हमारे, क्रिया विशेषण, ठीक है। ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण। तो रमेश बहुत खेला, तो ये कौन सा है, क्रिया विशेषण है कि नहीं, यस मैम, बताइए। और बहुत किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक में, ठीक है, बहुत किस में आएगा, परिमाणवाचक में। यहाँ पे शब्द भी लिखना है, उसका क्या करना है, उसका नाम भी लिखना है कि कौन सी क्रिया विशेषण है, ठीक है। सेकंड है यहाँ मत आना, ये बताइए कौन सा है, इसमें क्या क्रिया विशेषण अव्यय है, मत, गलत, ऋषिता आप बताओ, बताइए क्या होगा, फिर से देख के बताओ हर्ष। मैम एक बार आना, मैम फिर से मैम रिपीट मैम। मैम आना, यहाँ मत आना में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है,
मैम मैम मत कालवाचक। यहाँ है, ठीक है। यहाँ और यहाँ क्यों होगा? क्योंकि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ, वहां, ठीक है। दूर, ये दूर, पास, ये सब क्या है? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। समझ में आ रहा है अब? यस मैम। राधा अच्छा गाती है। अच्छा बताओ। अच्छा, मैम अच्छा। ये क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। क्रिया विशेषण अव्यय है। माँ अभी अभी आई है, बताइए ये कौन सा है? मैम अभी आई। अभी माँ अभी अभी अभी, ठीक है। अभी अभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? बताओ हर्ष। आई। मैम स्थानवाचक। हम्म, मैम स्थानवाचक। हर्ष तुम बताओ। मैम आई। नहीं बेटा, बताए सही थे शब्द, लेकिन हम कह रहे कौन सा क्रिया विशेषण है? तो रीतिवाचक हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी, कभी कभी, धीरे धीरे, ये सब कैसे हैं? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। वाचक। समझ रहे हो? यस मैम। हम कल मसूरी जाएंगे, हम कल मसूरी जाएंगे, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? बताओ कौन कल। सा शब्द है, पहले ये बताओ। कल कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक। नहीं, कालवाचक होगा बेटा। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल की बात की जा रही है। हम कल मसूरी जाएंगे, ये भविष्य काल हुआ, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ ना। समझे? यस मैम। और चलिए, वाक्यों को फिल करना, ठीक है। जो वाक्य हैं उन ऊपर के शब्दों से फिल करना। हमें डैश सैर करनी चाहिए, किसकी? प्रतिदिन। प्रतिदिन। वृद्ध बगीचे में डैश चलते हैं, धीरे धीरे। धीरे धीरे। हमें अपने दैनिक काम डैश निपटा लेना चाहिए। जल्दी जल्दी। समय से सोना और समय से उठना सेहत के लिए अच्छा है, होता है। चलो ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों से एक एक वाक्य बनाओ। बताओ, पहला दूर से क्या बनेगा? हाँ श्रेष्ठता बताइए। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। नीचे नीचे मैम नीचे का। हाँ बताओ। रामू नीचे खड़ा हुआ है। वेरी गुड। ध्यान पूर्वक। ध्यान पूर्वक। हम्म, राम ने अपना काम ध्यान पूर्वक किया। सहसा सहसा। मैम सहसा मतलब क्या होता है? डरा हुआ। डला। अच्छा, डरा हुआ। राम सांप देखकर डर गया। फिर संबंध बोधक शब्द है, ठीक है। सहसा का जो मतलब है वो हम देख के बताएंगे, ठीक है। क्लियर हम बताएंगे इसका क्या मतलब होता है, ठीक है हर्ष। वैसे ये होता है, लेकिन हम एक बार कंफर्म करके बताएंगे इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। संबंध बोधक, इसके एक्सरसाइज खोलो। खोल लिए। इसमें बताइए, नीचे दिए गए वाक्यों से उचित संबंध बोधक शब्द लिखिए, ठीक है। ये है, इसका क्या होगा बताओ। फर्स्ट है दादा डैश दादी भी आई, क्या होगा? के साथ। इसका क्या होगा? के साथ। दादा के साथ दादी भी आई, वेरी गुड। फिर है राजेश डैश राकेश दोनों प्रथम आते हैं। के साथ। के साथ। के साथ
राजेश के नहीं, राजेश और राकेश दोनों प्रथम आते हैं, या राजेश के साथ राकेश भी दो, नहीं ये नहीं होगा, ये वाले का होगा राजेश और राकेश दोनों प्रथम आते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद है अलमारी डैश रुपए हैं, अलमारी के अंदर रुपए हैं। बिल्ली पेड़ पर, बिल्ली पेड़ पर, हमने तो बोल ही दिया, आंसर तो बता दिया। बिल्ली पेड़ पर बैठी है, सूर्य पूर्व दिशा डैश से उगता है, की ओर है, की ओर है। सूर्य पूर्व दिशा की ओर से उगता है, ठीक है। उगता है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट समुच्चय बोधक का, ठीक है। समुच्चय बोधक का क्या होगा, पर शब्द से वाक्य बनाइए, नीचे दिए गए समुच्चय बोधक शब्दों के वाक्य बनाइए, पर क्या होगा बताइए, मैं घर पर हूँ, बनेगा, मैं घर पर हूँ, और राम और राकेश घर लौट रहे हैं, और क्योंकि रिशिता आप नहीं बता रही एक भी आंसर, क्योंकि हम इसका वाक्य बनाया है। हाँ, ऐसा वाक्य बनाओ जिसमें क्योंकि आए। बताओ, मैं बताएं? हर्ष तुम बताओ। हाँ बताओ बेटा। राम ने दूध लेने गया क्योंकि उसके घर में दूध नहीं था। हाँ ये भी बन सकता है, इसलिए बाहर धूप है इसलिए छाता जरूर ले जाना ना। फिर है सेकंड का है, फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है, तुम मिठाई खाओगे डैश नमकीन तुम्हारी मर्जी, तुम मिठाई खाओगे क्यों और नमकीन तुम्हारी मर्जी। तो ये वाली एक्सरसाइज फिल कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद है विस्मयादि बोधक का डैश कितना सुंदर दृश्य है, ये फिल हो जाएगा, ये वाली एक्सरसाइज। ये दोनों एक्सरसाइज आप लोग कीजिए। तुम सहसा का मतलब पूछ रहे थे ना मैम? और सहसा का मतलब पूछ रहे थे। यस मैम। इसका मतलब होता है अचानक या एकाएक, ठीक है। सहसा का क्या मतलब होता है, लिख लो, वहां पे लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। अचानक या एकाएक, अचानक या एकाएक, तो ये दोनों हो जाएगा, सारी एक्सरसाइजें फिल हो जाएगी। यस मैम। और जो सेकंड वाला था राजेश और राकेश नहीं होगा, ठीक है। राजेश के साथ राकेश दोनों प्रथम आते हैं, ठीक है, ये होगा, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें संबंध बताना था ना, तो संबंध मतलब जुड़ेगा, और तो होगा नहीं, ठीक है, और नहीं होगा, इसमें के साथ होगा। ये सेकंड और ये जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है पेज नंबर 68 की, इसको करिएगा, नहीं आएगी तो हमसे पूछ लीजिएगा, गलत फिल मत कीजिएगा, ठीक है। कुछ भी गलत मत लिखिएगा, क्योंकि अगर गलत लिखोगे तो तुम लोग को गलत पता भी होगा, वही जानोगे आगे तक, तो इसलिए गलत मत फिल करना, जो आ रहा है बता देना एक बार, जो नहीं समझ में आएगा वो भी बता देना, ठीक है। क्लियर हो इसकी चीज? यस मैम। चलिए, और कुछ पूछना है? नो मैम। थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम।